हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस प्राइड। लास्ट वीडियो एक इलस्ट्रेटिव वीडियो था सीटिंग अरेंजमेंट के लिए। हम सीटिंग अरेंजमेंट की बात कर रहे थे और आज हम उसी पे बेस्ड आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो बोर्ड पर आपको दो क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, एक ये और एक ये। तो हम इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। A, B, C, D, E, F and G are 7 friends sitting in a single row facing north। यहां हम जैसे ही क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट में एक बात ध्यान रखनी चाहिए हमें कि सबसे पहले हम टाइप सबसे पहले देख लें। एकदम 1 सेकंड में हो जाना चाहिए, वो एकदम क्लिक कर जाना चाहिए हमें दिमाग में। तो हम एक स्कीमा, एक रूपरेखा बना लेंगे अपने दिमाग में कि ये किस तरह का क्वेश्चन होने वाला है और अकॉर्डिंगली हमारी अप्रोच किस तरह की होने वाली है। तो ये एक 7 फ्रेंड्स है सिटिंग इन अ सिंगल रो। तो ये एक लीनियर अरेंजमेंट का सवाल है और सभी नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कुछ इस तरह से। तो अब कंडीशंस को पढ़ना शुरू करते हैं। D इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ C। तो हम जल्दी जल्दी इसे देखकर वन बाय वन इसे नोट करते जाएंगे, इन सारी कंडीशंस को। D इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ राइट ऑफ C। तो ये D है और ये C के इमीडिएट राइट में है। दूसरी कंडीशन है E एंड A आर नेबर्स ऑफ F। E और A ये एक लीनियर अरेंजमेंट है, तो E और F, इससे पता चलता है कि F जो है वो कहीं मिडिल में होगा। जैसे 7 लोग हैं यहाँ पे, कुछ इस तरह से 7 3 4 5 6 7, तो यहाँ कुछ इस तरह से बैठे होंगे। तो हमें ये तो पता लग रहा है कि E और A दोनों नेबर्स हैं, या कई बार ऐसा बोल देते हैं इमीडिएट नेबर्स। नेबर्स और इमीडिएट नेबर्स, दिस इज वन एंड द सेम। ओके, तो E और A इमीडिएट नेबर्स हैं F के। तो हमें यह पता चल जाएगा कि F जो है वो एक्सट्रीम एंड पर नहीं होने वाला। एक्सट्रीम एंड कौन कौन से होते हैं हमारे, ये है रहा हमारा लीनियर अरेंजमेंट जिसमें 7 लोग हैं। तो एक्सट्रीम एंड ये वाला होगा और ये वाला होगा। तो E और A इमीडिएट नेबर्स हैं F के, और F जो है वो कहीं इन दोनों के बीच में होगा। तो इसे हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। नोट कैसे करना है ये आप अपने हिसाब से, या जो पर्टिकुलर जो कोई भी स्टूडेंट है वो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है, अपने हिसाब से कर सकता है। मैं कुछ इस तरह से बनाता हूं। E एंड A आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ F। तो हम यहां बीच में F लिख देंगे और E और A यहां लिख देंगे, या A और E को यहां भी लिख सकते हैं, और इसे कुछ इस तरह से बना सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा है, इसे मैं इस तरह से देखता हूं। इस तरह से हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि E और A ये इंटरचेंज कर सकते हैं अपनी पोजीशन। F फिक्स्ड है, फिक्सेटेड है F यहां पर, और E और A, E यहां भी हो सकता है और E यहां भी हो सकता है, और A भी इन दोनों में से किसी जगह पर भी हो सकता है। तो दूसरी कंडीशन को हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। B इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C एंड ऑन सेकेंड प्लेस फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट एंड। यहां पर बहुत बड़ा क्लू मिल गया हमें। हमें क्वेश्चन कहां से शुरू करना है ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। ये हम कैसे पता कर सकते हैं? तो B के बारे में एक निश्चित हमें एक कंडीशन दी गई है कि B इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C। B जो है लेफ्ट के C के इमीडिएट लेफ्ट में होगा, कुछ इस तरह से। B को हम यहां C के लेफ्ट में बनाएंगे और एक एरो बना देंगे लेफ्ट साइड, जिससे पता चल रहा है कि C के जस्ट लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में है B। एंड ऑन सेकेंड प्लेस फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट एंड। अब लेफ्ट मोस्ट एंड कौन सा है? ये लेफ्ट मोस्ट एंड है। हम जानते हैं कि ये एक सारे जो फ्रेंड्स हैं वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कुछ इस तरह से। तो नॉर्थ अगर हम फेस कर रहे हैं ऐसे, तो लेफ्ट मोस्ट एंड हमारा यहां पर होगा और राइट मोस्ट एंड हमारा यहां पर होगा। बट had it been a situation where all the friends are sitting in the southward direction, are facing the south direction, okay? अगर ये साउथ फेस कर रहे होते सारे फ्रेंड्स इस तरह से, तब हमारा लेफ्ट मोस्ट एंड जो है वो यहां हो जाता और तब हमारा राइट मोस्ट एंड यहां हो जाता। तो ये तो नॉर्थ फेसिंग है, ये ज्यादा सिंपल है, मतलब इसको विजुअलाइज करना ज्यादा आसान होता है, सोचना ज्यादा आसान होता है। तो लेफ्ट मोस्ट एंड है हमारा यहां पर, एंड B इज टू द इमीडिएट एंड ऑन सेकेंड प्लेस फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट एंड। लेफ्ट मोस्ट एंड से सेकेंड प्लेस पे है। तो अगर सेकेंड मोस्ट अगर लेफ्ट मोस्ट एंड अगर ये है, तो सेकेंड पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट एंड जो होगी वो ये हो जाएगी।
तो ये लेफ्ट मोस्ट एंड है और बी यहां पर है, एंड बी इज ऑल्सो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। ओके, तो सी जो है वो यहां पर आ जाएगा, ताकि सी के बगल में सी नॉर्थ फेस कर रहा है, सारे ही नॉर्थ फेस कर रहे हैं, और सी के इमीडिएट लेफ्ट में बी है, तो बी यहां पर आ जाएगा। ए इज एट द राइट मोस्ट एंड, ये भी डायरेक्ट क्लू मिल गया। ए जो है वो राइट मोस्ट एंड पर है, अगर लेफ्ट मोस्ट एंड ये है तो राइट मोस्ट एंड ऑब्वियसली हमारा ये होगा, तो ए यहां पर आ गया। अब हमें एक और कंडीशन दी हुई थी कि ई और ए जो है वो कुछ इस तरह से सेटअप होगा इनका, ये इसको एक हम पैकेट की तरह मान सकते हैं। ए और ई जो है वो इमीडिएट नेबर्स हैं, एफ के एफ इन दोनों के बीच में है। तो अगर ए यहां पर आ गया है और ये राइट मोस्ट एंड पर है, तो अब यहां तो ऐसा हो नहीं सकता कि ए यहां पर आ जाए फिर एफ और फिर ई यहां पर आ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये राइट मोस्ट एंड है, यहां पर तो जगह खत्म ही हो गई हमारे पास, तो डेफिनेटली कोई और रास्ता है ही नहीं। ई जो है वो यहां पर आएगा, ई यहां पर आएगा और एफ यहां पर आएगा। हम देख सकते हैं ई और ए जो है वो इमीडिएट नेबर्स हैं एफ के। अब एक और कंडीशन है हमारी, सी के इमीडिएट राइट में डी है, डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, पहली कंडीशन थी हमारी, तो डी यहां पर आ जाएगी। अब वी हैव ऑल द फेसेस फिल्ड बट वन, बस एक जगह हमारे पास खाली है, तो वो कौन सी होगी? ऑब्वियसली जो बचा हुआ है वही होगा, ए बी सी डी ई एफ जी, तो जी यहां पर आ जाएगा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, और सिंगल पॉसिबिलिटी में हमने इसको सॉल्व कर दिया। ज़्यादातर ये जूनियर इंजीनियरिंग लेवल पर इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट में जो लीनियर अरेंजमेंट हो या सर्कुलर अरेंजमेंट हो, स्क्वायर बेस्ड स्क्वायर टेबल अरेंजमेंट हो, कैसा भी हो, तो इसी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, और बहुत इजीली हमने कर दिया है। इसको बताने में जितना समय लगा उतना समय हमको नहीं लगने वाला है, ये इसके लिए 40 सेकेंड्स भी बहुत हैं, तो बस 40 सेकेंड्स में हम ये कर सकते हैं। बहुत छोटी सी पजल थी, बहुत छोटी सी सीटिंग अरेंजमेंट थी, इतने सी जगह में हमने कर दिया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। Moving on to the second question for today. K, L, C, E, H, T and P are sitting around a circular table facing the center. लोग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं। ये दे आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, तो एक सर्कुलर टेबल है, ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट का सवाल है, तो सबसे पहले तो सर्कुलर टेबल बना लेंगे इस तरह से। And they are facing the center but not necessarily in the same order. Obviously अगर सेम ऑर्डर हो गया तो फिर सॉल्व करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये एक जीनेरिक लाइन है, हर पजल में यूज होती है जिसमें सर्कुलर अरेंजमेंट या कोई भी अरेंजमेंट होता है। तो 7 लोग हैं, अब ऑल आर फेसिंग द सेंटर, तो हम 7 लोग बना देंगे। इसको हम इस तरह से बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, रफली इक्विडिस्टेंट पे ही, इक्विडिस्टेंट हम बना लेंगे, ये थोड़ा सा फ्री हैंड है, तो हाँ 7 लोग हो गए। अब हम कंडीशंस पर चलते हैं। T इज थर्ड टू द राइट ऑफ H, तो हम कंडीशन जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लेते हैं। T इज थर्ड टू द राइट ऑफ H, तो हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। T जो है H के थर्ड राइट में है, तो H अगर यहां हो गया तो 1 2 प्लेसेस और T यहां पर आ जाएगा, तो इसे हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं। ऊपर एरो इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट H इज टुवर्ड्स द T इज टुवर्ड्स द राइट ऑफ H। T जो है वो H के दाहिने ओर बैठा हुआ है। अब दूसरी कंडीशन पर चलते हैं। L इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ P, तो L जो है P के फोर्थ लेफ्ट में है, तो L को यहां बना देंगे, और ये 3 डॉट्स और ये P, तो ये P का इमीडिएट लेफ्ट ये डॉट, सेकेंड लेफ्ट ये डॉट, थर्ड लेफ्ट ये डॉट, और फोर्थ लेफ्ट पे है L, तो हम इस तरह से बनाएंगे।
नोट करना, सही से पढ़ना, एक एक कंडीशन को सही से पढ़ना, बहुत माइंडफुल रहने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमने कोई भी कंडीशन अगर हमने गलत पेन डाउन कर लिया, अगर गलत लिख लिया तो पूरी पजल हमारे हाथ से चल जाएगी। 3 4 5 जितने क्वेश्चन है वो पूरे ही गए, समय भी निकल गया और सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, नेगेटिव अलग हो जाएगा। तो सीटिंग अरेंजमेंट में हमें, सीटिंग अरेंजमेंट या पजल के कोई जो क्वेश्चन होते हैं, हमें उसमें बहुत माइंडफुल रहने की ज़रूरत है। हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से एक एक कंडीशन को नोट डाउन करना होता है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर फिर ऐसा हो जाता है तो फिर हम उस समय एग्ज़ाम का प्रेशर इतना होता है कि दिमाग उस समय फ्रीज हो जाएगा कि अगर हमको सडनली पता चलता है कि थोड़ा टाइम हमने दे दिया और उसके बाद फिर हमने देखा नहीं नहीं हमने ये वाली कंडीशन तो गलत कर दी है, तो फिर दिमाग उस समय फ्रीज हो जाता है और उस समय प्रेशर में आ जाते हैं हम फिर कि अब फिर से वापस वी हैव टू स्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन, रीड द कंडीशंस, रीड द पेन डाउन ऑल द कंडीशंस। तो उस तरह से हमें उस सिचुएशन से बचना चाहिए। हमें एक बार में ही सारी चीज़ें क्लियरली नोट डाउन करनी है और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दूसरी बार करना इज इन माई ओपिनियन कमिटिंग अ सुसाइड ऑन द डी डे। ओके, सो मूविंग ऑन विद द क्वेश्चन नाउ। L is 4 to the left of P, जो हमने यहां पर लिख लिया। P is to the immediate right of H, तो P जो है वो H के immediate right में है। P H के immediate right में है। अब नेक्स्ट कंडीशन है C is 4th to the right of E, C जो है E के 4th राइट में है। इसे हम यहां बना लेते हैं। C जो है C जो है वो E के 4th राइट में है। अगर E यहां पे है तो E का इमीडिएट राइट है ये, सेकेंड राइट है ये, थर्ड राइट है ये डॉट और फोर्थ राइट है C। एंड E इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ T। इसे हम कैसे नोट डाउन करेंगे? E और T को एक साथ ऐसे बना देंगे, इसे इंसर्कल कर देंगे और इसे क्रॉस कर देंगे, इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट दैट E एंड T कैन नेवर बी इमीडिएट नेबर्स। E और T एक साथ नहीं आ सकते। तो अब हम जल्दी से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हमें क्वेश्चन को शुरू कहां से करना है? हम यहां से भी शुरू कर सकते हैं, हम यहां से भी शुरू कर सकते हैं। कहां से शुरू करें? हम देख पा रहे हैं कि जो ज्यादा जगह को जो कंडीशन ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है वहां से पजल को शुरू करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा होता है। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये दोनों कंडीशंस हैं, ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं। 4th टू द राइट है ये और 4th टू द लेफ्ट वाली कंडीशन है ये। और इसमें एक और चीज़ है, हमें यहाँ से L और P वाली कंडीशन से शुरू करना चाहिए। L और P वाली जो कंडीशन है हमें उस कंडीशन से शुरू करना चाहिए, बिकॉज P और L की कंडीशन यहाँ दी हुई है, P और H की कंडीशन यहाँ दी हुई है और H और T कंडीशन यहाँ दी हुई है। तो हम E वाली सिचुएशन से शुरू नहीं करेंगे, हम L और P वाली सिचुएशन से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। सपोज P यहां पर है, सपोज P यहां पर है और P का फर्स्ट, इमीडिएट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लेफ्ट पे है L, तो 1 2 3 4, तो L यहां पर आ जाएगा। L जो है P के 4th लेफ्ट में है। P का इमीडिएट लेफ्ट है ये, सेकेंड लेफ्ट है ये, थर्ड लेफ्ट है ये और फोर्थ लेफ्ट पे है L। अब P के अकॉर्डिंग एक और कंडीशन दी हुई है दैट P इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ H, तो P के इमीडिएट राइट, H के इमीडिएट राइट पर था P, तो H यहां आएगा या यहां आएगा? H यहां पर आएगा क्योंकि H का इमीडिएट राइट यहां पर है, तो H यहां पर आ गया। अब एक और कंडीशन दी हुई है H और T की कि T इज थर्ड टू द राइट ऑफ H, तो H का इमीडिएट राइट है ये, सेकेंड राइट है ये और थर्ड राइट है ये, तो H यहां पर आ गया, सॉरी T यहां पर आ गया, H का थर्ड राइट यहां पर आ गया। आई होप यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंडीशंस एंड द क्वेश्चन। अब हम आगे देखते हैं। E के 4th राइट में है C और C जो है, E जो है वो T का इमीडिएट नेबर नहीं होगा, तो E यहां पर तो आ नहीं सकता। अगर तो E यहां पर नहीं आ सकता क्योंकि E और T इमीडिएट नेबर्स नहीं है, तो E के लिए हमारे पास ये और ये वाली प्लेस बची हुई है। अगर हम इस जगह पर E को रखेंगे
तो फोर्थ राइट में, ई के फोर्थ राइट में हमें सी चाहिए, तो इमीडिएट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट और फोर्थ राइट पर ये आ गया। तो ई और सी वाली कंडीशन हम यहां पर बना सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन भी चेक कर लेते हैं। अगर ई हमने यहां पर रख दिया तो इमीडिएट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट और फोर्थ राइट पर तो टी बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली ई यहां पर नहीं आ पाएगा, ई हमें यहीं पर लेना होगा। तो दो पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, ई हम यहां पर फिक्स कर सकते हैं और ई के इमीडिएट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ राइट में सी यहां पर आ जाएगा। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बस एक ही पोजीशन बची हुई है और उस पोजीशन पे हम उस पर्सन को बैठा देंगे जहां जो हमने लीव आउट कर दिया है। डेफिनेटली के हैज बीन लेफ्ट आउट, तो के यहां पर आ जाएगा और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आपने देखा बहुत आसानी से ये सीटिंग अरेंजमेंट का, ये सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन भी हमने इजीली सॉल्व कर दिया। आइए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। मूविंग ऑन विद अनदर क्वेश्चन। 8 people are sitting in 2 parallel rows containing 4 people each in such a way that there is an equal distance between adjacent persons। इस लाइन से हमें पता चल जाता है, या पता चल जाना चाहिए, तुरंत स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि किस तरह का अरेंजमेंट होने वाला है। ये थोड़ा सा अलग अरेंजमेंट है ये लीनियर अरेंजमेंट ही, बट इसमें कुछ ऐसा है। 8 people एंड 2 पैरेलल रोज, तो 2 पैरेलल रोज हैं जिसमें 4 लोग हैं, कंटेनिंग 4 people ईच। तो कुछ इस तरह से होगा 1 2 3 4 और दूसरी रो है 5 1 2 3 एंड 4। तो कुछ इस तरह से होगा। In such a way that there is an equal distance between them। ये सारे रोज में जो लोग बैठे हैं, इन दोनों रोज में, उनमें जो एडजेसेंट मेंबर्स हैं, जो अगल बगल वाले हैं, उनमें जो डिस्टेंस है वो बराबर होगी, ये इक्वी डिस्टेंट है। तो अगर मान लेते हैं कि ये ए बी सी डी अगर ये है, तो ए और बी सी डी इन सबके बीच में जो एडजेसेंट मेंबर्स हैं उनके बीच में स्पेस बराबर होगा, ये इक्वी डिस्टेंट होगा, इन दोनों के बीच में स्पेस बराबर होगा। In row 1, A, B, C and D are seated and all of them are facing south. In row 2, P, Q, R and S are seated facing north. Therefore, each member seated in the two rows faces another member of the other row. Interesting. इसमें क्या है कि एक रो है, रो 1 के जो मेंबर्स हैं वो सारे साउथ फेस कर रहे हैं, और रो 2 के जो मेंबर्स हैं, रो 1 में ए बी सी और डी के मेंबर्स हैं, ए बी सी एंड डी हैं रो 1 में, और वो साउथ फेस कर रहे हैं। और रो 2 में पी क्यू आर और एस हैं जो कि नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ये इस तरह से होता है कि ईच मेंबर सीटेड इन द 2 रोज, हर एक मेंबर जो 2 रोज में बैठा है वो दूसरे रो के एक मेंबर को फेस कर रहा है, एग्जैक्टली ऑपोजिट फेस कर रहा है। तो क्लियरली हमें पता चलता है कि रो 1 जो है वो ये होने वाली है, और ये इसमें सारे लोग साउथ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। ओके, लेट मी ड्रॉ इट इन रेड। ये रो 1 है, इसमें 4 लोग हैं और ये साउथ फेस कर रहे हैं, और ये रो 2 है जिसमें सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं। इस रो 1 में ए बी सी और डी हैं, और रो 2 में पी क्यू आर और एस हैं, और हर एक मेंबर, रो 1 का हर एक मेंबर रो 2 के एक मेंबर को फेस करेगा, ये वाला मेंबर रो 1 का ये वाला मेंबर रो 2 के ये वाले मेंबर को फेस करेगा। तो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, दे आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। ओके, अब यहां कंडीशंस दी हुई हैं, तो let me erase this। लीनियर अरेंजमेंट में हमें एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि जिस तरह से भी जो अरेंजमेंट है, जब हम उसको समझ लेते हैं तो उसको इमीडिएट बनाने की जरूरत नहीं है। वंस यू आर acquainted with the type of arrangement, especially in the case of linear arrangement, don't start drawing the figure immediately after figuring out the arrangement type।
एक बार आप अरेंजमेंट को समझ लीजिए, उसको कीप इट इन योर माइंड, अपने दिमाग में रखिए, उसको इमीडिएटली बनाने की जरूरत नहीं है। हमें किस तरह से बनाना है वो हमें कंडीशंस से हम समझेंगे उसको। तो एक बार हमें पता चल गया कि कौन सा टाइप है, हमें वो दिमाग में रखना है किस तरह का होगा, लेकिन हमें तुरंत नहीं बनाना है। ये लीनियर अरेंजमेंट के लिए बहुत लोग गलती करते हैं, पहले बनाते हैं फिर 2-3 केस बनाते हैं और फिर कई बार गलत हो जाता है। देख ही रहे कि इतना बड़ा है, कहीं भी एक बार गलती हो गई तो हमें फिर दोबारा शुरू करना पड़ेगा। तो अब हम कंडीशन पर चलते हैं। पहली कंडीशन है आर सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु फेसेस ए। आर जो मेंबर है वो नॉर्थ फेसिंग है और रो 2 में है, तो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। R sits second to the left of the person who faces A। R जो है सेकेंड लेफ्ट में है उस व्यक्ति के जो A को फेस कर रहा है। तो R सेकेंड लेफ्ट में है, ये एक मेंबर है रो 2 का, एंड दे आर फेसिंग नॉर्थ। और वो जो मेंबर है जिसके सेकेंड लेफ्ट में R बैठा हुआ है, जिसके सेकेंड लेफ्ट में R बैठा हुआ है, वो A को फेस कर रहा है। तो हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। हमारी कंडीशन थी R sits second to the left of the person who faces A। तो सेकेंड लेफ्ट में जिसके R है वो A को फेस कर रहा है। तो दोनों मेंबर्स के तीन मेंबर्स को हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। हमें पता चल गया कि कुछ इस तरह से, रफली इस तरह से होगा। अगर हमने पहले ही बना दिया होता, सपोज अगर हमने 4 कुछ इस तरह से पहले ही बना दिए होते, तो हम कंफ्यूज हो जाते कि R फिर 2 का स्पेस करके फिर A को इस तरह से बनाएं, हम इस तरह से बनाएं। एक तरीका ये हो सकता था, या फिर हम इसको इस तरह से बनाएं जहां R एक्सट्रीम एंड पर है, जहां R एक्सट्रीम एंड पर है और A यहां बना दें। तो इस तरह से ही बनाया जा सकता है। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम शुरुआत कुछ इस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमें ये नहीं बनाना है। अब हम आगे की कंडीशन देखते हैं। S is an immediate neighbor of R। तो इसे हम अलग नोट डाउन कर लेंगे। S जो है वो R का इमीडिएट नेबर है। Only one person sits between A and D। A और D के बीच में सिर्फ एक पर्सन होगा। तो हम कुछ इस तरह से बना देंगे जहां A और D, या तो A इधर हो सकता है, A इधर भी हो सकता है, A इधर भी हो सकता है, सिमिलरली D इधर भी हो सकता है, D उधर भी हो सकता है। तो हम कुछ इस तरह से बना देंगे। A और D के बीच में एक आदमी है, एक पर्सन की जगह है। हमें डायरेक्शन नहीं दी हुई है कि किसके लेफ्ट में ये या किसके लेफ्ट में क्या, किसके राइट में ये, इस तरह से हमें नहीं दिया गया। तो हम इस तरह से नोट डाउन करेंगे। अब अगली कंडीशन पर चलते हैं। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ C फेसेस Q। C का एक इमीडिएट नेबर है, वो Q को फेस कर रहा है। तो हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं इसको। C का इमीडिएट नेबर है, अगेन C यहां भी हो सकता है, C यहां भी हो सकता है, और C का जो एक इमीडिएट नेबर है वो Q को फेस कर रहा है। नोटेशन जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, आप अपने हिसाब से, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी जो पजल को सॉल्व कर रहा है वो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है। मुझे पर्सनली जिस हिसाब से सही लगता है, जो जिसमें मैं कंफर्टेबल हूं, जिस नोटेशन के साथ मैं कंफर्टेबल हूं, जिससे मैं जल्दी सॉल्व कर सकता हूं या मुझे क्लैरिटी रहती है, मैं उस तरह से बना रहा हूं। इफ यू फाइंड सम अदर स्लाइटली डिफरेंट वे ऑफ नोटिंग थिंग्स डाउन, गो फॉर इट। अब हमारी आखिरी कंडीशन है B डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। B एक्सट्रीम एंड पर नहीं है। एक्सट्रीम एंड हम जानते थे कि मान लीजिए अगर ये 4 लोग हैं तो B वाली लाइन ऑब्वियसली ABCD जो है वो ऊपर वाली रो 1 में होंगे जो साउथ फेस कर रहे थे। तो B यहां पर नहीं हो सकता और B यहां पर नहीं हो सकता। तो इस तरह से तो हम बनाने नहीं वाले। तो हम एक्सट्रीम एंड पर B नहीं होगा तो हम उसे किस तरह से बना सकते हैं? जो भी एलिमेंट होता है जो एक्सट्रीम एंड पर होता है, हम उसे लिख लेते हैं और इस तरह से बना लेते हैं E डबल E, स्मॉल केस में डबल E। इसमें क्या होता है, ये एलिमेंट एक्सट्रीम एंड पर है, पर हमें तो ये बताना है कि B एक्सट्रीम एंड पर नहीं है। तो हम इस तरह से बना देंगे, B एक्सट्रीम एंड पर है और हम उसे क्रॉस कर देंगे।
तो इससे हमें पता चल जाएगा कि B डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो हियर वी आर डन विद द नोटेशंस। अब हम क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये थोड़ा एक्सट्रीम लेफ्ट में हो गया है। हम यहां तक फर्स्ट कंडीशन में हम यहां तक पहुंचे थे। अब सारी कंडीशंस तो हमने नोट डाउन कर ही ली हैं, तो हम एक एक करके देखते हैं। हर दोनों रोज में 4-4 मेंबर्स हैं, मतलब एक या तो इस साइड हो सकता है या एक इस साइड हो सकता है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द टू रोज। या तो एक दो लोग इस एक रो 1 में एक आदमी यहां पर और रो 2 में भी एक आदमी यहां पर, इस तरह से आ सकता है, या फिर इधर भी आ सकता है। मैक्सिमम एक आदमी का ही हमारे पास जगह है, एक ही पर्सन के लिए हम या तो इधर बना सकते हैं या तो उधर बना सकते हैं। अब हम कौन सी कंडीशन से हम आगे बढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन में? डेफिनेटली हम ए और डी के बीच में जो एक पर्सन है, हम उस कंडीशन के साथ जाएंगे, क्योंकि ये हमें क्लैरिटी दे रहा है कि हमें किस तरफ बनाना है। यहां क्या हमें इस तरफ बनाना है या हमें इस तरफ बनाना है? क्योंकि अगर हम ए फिर एक गैप और एक फिर डी को बैठा दें, अगर यहां पर ऐसे कर दें ए और फिर एक गैप और यहां डी, तो हम देख सकते हैं कि यहां 5 लोग हो जाएंगे। तो वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक रो में बस 4 लोग हैं। तो डेफिनेटली डी के लिए एक ही जगह बचेगी हमारे पास यहां पर। तो ये कंडीशन हमारी काम आ चुकी है। तो ए और डी यहां पर हो जाएगा। अब हमारे पास है एस और आर इमीडिएट नेबर्स हैं, या तो एस यहां पर आएगा या तो एस यहां पर आएगा, और बी जो है एक्सट्रीम एंड पर नहीं है। बी एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, तो हमने बी को तुरंत हम बना सकते हैं। यहां पे बी हमने ये बोला था कि या तो यहां पर हम एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर इस साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, पर यहां पर ये दिया हुआ है कि बी जो है वो एक्सट्रीम एंड पर नहीं है, तो बी को हम यहां तो बना नहीं सकते, या यहां पर या यहां पर, तो हमें बी को यहीं बनाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि ये वाली कंडीशन दी हुई है, क्यू को जो फेस कर रहा है वो सी का इमीडिएट नेबर है। तो या तो क्यू यहां पर आ सकता है या तो क्यू यहां पर, या तो क्यू यहां पर आ सकता है या तो क्यू यहां पर आ सकता है। तो अगर क्यू यहां पर आएगा तो उसे जो पर्सन फेस कर रहा है वो सी का इमीडिएट नेबर होना चाहिए। तो अगर हमने क्यू को यहां पर बना दिया, ये हम शोएंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ इलस्ट्रेशन, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। अगर हमने क्यू को यहां पर बना दिया, तो इसके ऑपोजिट जो भी पर्सन होगा, बस हमारे पास जो जगह हो गई वो जो हमें प्लेसेस थी वो सारी भर गई। हमारे पास 4-4 दोनों रोज में लोग आ गए। लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि यहां पर क्यू की जगह तो बचेगी नहीं, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी डी बैठा हुआ है। हमें यहां पे हमें सी चाहिए था और यहां पर डी बैठा हुआ है, तो हम क्यू को यहां पर डेफिनेटली नहीं बना सकते। तो इस कंडीशन के साथ हमें जो हमारा डायलेमा था कि हमें किस साइड हमें रो को एक्सटेंड करना है, दोनों रोज को एक्सटेंड करना है, वो हमारी यहां पर क्लियर हो जाएगी। क्यू उसको फेस कर रहा है जो सी का इमीडिएट नेबर है, तो क्यू को हम डेफिनेटली यहां पर बनाएंगे। वन मिनट। यहां हम देख पा रहे हैं कि सी के लिए यहां बस एक ही जगह अवेलेबल है। ए और डी तक तो हम पहुंच ही गए थे, और बी एक्सट्रीम एंड पर नहीं था, तो बी को हमने यहां पर बना दिया। तो अब हमें सी चाहिए, हमें सी को फिक्स करना है। तो अगर हम सी यहां बनाते हैं
तो C जिसको फेस कर रहा है वो Q का इमीडिएट नेबर, उसके C का जो इमीडिएट नेबर है वो Q को फेस करना चाहिए। अगर हमने C को यहां पर बना दिया तो D को Q को फेस करना चाहिए, लेकिन D तो R को फेस कर रहा है, तो डेफिनेटली हम C यहां पर नहीं रख पाएंगे, तो इसलिए हमने उस डायरेक्शन में एक्सटेंड किया है अपनी रो को। तो C यहां पर फिक्स हो गया, और C जिसको फेस कर रहा है, C का इमीडिएट नेबर है वो Q को फेस कर रहा है, C का इमीडिएट नेबर Q को फेस कर रहा है, तो Q यहां पर हो गया। अब हमारे पास एक और कंडीशन थी, R और S इमीडिएट नेबर्स हैं, तो S और कोई जगह ही नहीं होगी क्योंकि हम यहां तक एक्सटेंड कर चुके हैं, दोनों रोज भर चुकी हैं, दोनों रोज की जगह फिक्स हो चुकी है, तो यहां पर तो S आ नहीं सकता, तो S डेफिनेटली यहां पर आएगा। और अब एक ही पर्सन बच गया हमारे पास रो 2 में P, तो P यहां पर आ जाएगा। और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं जल्दी से। हमने फर्स्ट कंडीशन से शुरू किया, जहां हमने सबसे पहले इस पूरे अरेंजमेंट को नहीं बनाया था। R sits second to the left of the person who faces A। R जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन है जो A को फेस कर रहा है, तो हमने R को यहां रखा, और ये अभी Q लिखा हुआ है तो उसको हमने छोड़ दिया है, हम वहां तक अभी पहुंचे नहीं है, और वो A को फेस कर रहा है। एक और कंडीशन थी, S इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ R। S जो है R का इमीडिएट नेबर है। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन A एंड D, तो यहां हमने उसको लिख लिया। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ C फेसेस Q। अब यहां पर हम बताएंगे कि सपोज अगर हम यहां पर थे तो हमें किस डायरेक्शन में उसको एक्सटेंड करना चाहिए। C जो है C का इमीडिएट नेबर Q को फेस करेगा। अब Q वाली रो तो यह है, नीचे वाली है, दिस इज R। अब C की जो रो है वो तो ऊपर वाली है और Q की रो नीचे वाली है। तो अगर हमने Q को हम C और Q वाली कंडीशन से बताएंगे कि हम समझेंगे कि हमें किस डायरेक्शन में रो को एक्सटेंड करना है। ये वाली कंडीशन से हमें पता चल रहा है कि हम उस डायरेक्शन में D को नहीं रख सकते, क्योंकि फिर वो 5 लोग हो जाएंगे एक रो में, तो डेफिनेटली D को हम यहीं रखेंगे। आखिरी कंडीशन थी, B डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो B जो है वो एक्सट्रीम एंड पर नहीं बैठता है, तो या अगर हम इस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं या इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करें या इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करें, किसी भी डायरेक्शन में हम एक्सटेंड करें अपनी लाइन को, तो B तो वहां नहीं आ सकता, तो B को हम यहां रखेंगे। अब ऊपर वाली रो में बस C के लिए जगह बची है, तो C को हम या तो इधर रख सकते हैं या तो इधर रख सकते हैं। तो हम एक एक करके चेक कर लेते हैं हमें किस तरफ रखना होगा। अगर हमने C को यहां पर रखा इस डायरेक्शन में, सपोज हम इस डायरेक्शन में अपनी रो को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो C के इमीडिएट नेबर Q को फेस करने चाहिए। तो अगर हमने C यहां रख दिया, C का इमीडिएट नेबर यहां पर D होगा, और D जो है Q को फेस करना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी D तो R को फेस कर रहा है, हमने यहां पर देखा, तो C यहां पर नहीं आ सकता और कोई रास्ता नहीं है, C को हमें यहीं पर रखना पड़ेगा। और हम श्योर हो गए हैं कि यहां पर हम इस डायरेक्शन में रो को एक्सटेंड करेंगे, C यहां पर होगा। तो C का इमीडिएट नेबर Q को फेस कर रहा है, C का एक ही इमीडिएट नेबर होगा, C एक्सट्रीम एंड पर है, तो C का इमीडिएट नेबर है A, तो A Q को फेस करेगा, Q यहां पर आ गया। और एक और कंडीशन थी, S और R इमीडिएट नेबर्स हैं, तो यहां पर तो जगह है नहीं, तो एक ही R का भी इमीडिएट नेबर एक ही होगा, तो यहां पर S आ गया, और बस P के लिए जगह बची है, तो P यहां पर आ गया। तो हमने एक और बार इस क्वेश्चन को देख लिया इस तरह से। थोड़ा सा ये अभी तक हम जो इन क्वेश्चंस को देखते आए थे, अभी तक जो कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, थोड़ा था ये उस क्वेश्चन से थोड़ा सा ट्रिकी है, तो लेकिन फिर भी एक एक करके हम विजुअलाइज करके अच्छे से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग ऑन विद सम मोर क्वेश्चंस ऑन सीटिंग अरेंजमेंट। तो बोर्ड पे आप 2 क्वेश्चंस देख पा रहे हैं, ये और ये। So let's begin with this one. 8 people E, F, G, H, L, M, N and O are sitting in a straight line facing north. पता चल गया कौन सा टाइप है? सिंपल रो अरेंजमेंट है ये, जिसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर्स हैं जो एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं और सभी नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से है 1 2 3 4 5 6 7 8 and all of them are facing north direction. अब कंडीशंस पर चलते हैं।
लेट मी इरेज दिस। पहली कंडीशन है h इज सेकेंड टू द राइट ऑफ n, h is second to the right of n. Let me draw it with black. H is second to the right of n and L is sitting fourth to the right of H. तो H जो है वो सेकेंड टू द राइट ऑफ n, n के सेकेंड राइट में है H, और L जो है वो फोर्थ टू द राइट है H के इमीडिएट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट और फोर्थ राइट में है L. सो L इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ H. M इज सिटिंग टू द राइट ऑफ F. M जो है F के कहीं भी राइट में है, तो इसे हम इस तरह से बना लेंगे. M इज सिटिंग टू द राइट ऑफ F. तो F के राइट में होगा M, लेकिन हमें ये नहीं पता F के रिस्पेक्ट में M कितनी दूर है, वेदर इट इज इमीडिएट राइट, सेकेंड टू द राइट ऑफ F, थर्ड टू द राइट ऑफ F, कुड बी एनीथिंग. तो हम इसे कुछ इस तरह से, ये थोड़ा सा अलग है. M जो है इमीडिएट राइट में है, M जो है राइट डायरेक्शन में है F के, तो हम इसे इस तरह से बना देंगे. हमें नहीं पता है कि दोनों के बीच में कितने लोग हैं या कोई भी नहीं है. M जो है F के इमीडिएट राइट में है, हमें बस ये पता है कि M जो है F के राइट में होगा, तो हम इसे कुछ इस तरह से बना सकते हैं. F एक एरो टुवर्ड्स राइट और M. अब आगे कंडीशन पर चलते हैं. M इज सिटिंग टू राइट ऑफ F, ये हो गया. नंबर ऑफ पर्सन्स sitting between G and L is same as the number of persons sitting between O and F. इंटरेस्टिंग. अब इसे कैसे बनाएंगे? तो G और L, इनके बीच में कुछ लोग बैठे हुए हैं और उतने ही लोग बैठे हुए हैं. सपोज कितने भी लोग बैठे हुए हैं, इसे हम एक बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कुछ लोग बैठे हुए हैं G और L के बीच में, वो दिया है. और आगे दिया है कि इट इज द सेम नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन O एंड F. तो O और F के बीच में भी इतने ही लोग बैठे हुए हैं, तो इसे हम इस तरह से बना देंगे. ये G और L के बीच में जितने लोग हैं, O और F के भी बीच में उतने ही लोग हैं. ये हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि G L, या तो G के राइट में L हो सकता है या तो L के राइट में G हो सकता है. एंड द सेम गोज फॉर O एंड F. O के राइट में F हो सकता है या F के राइट में हो सकता है. इट कुड बी एनीथिंग. तो इस कंडीशन को हम कुछ इस तरह से बनाएंगे. G और L के बीच में जितने लोग हैं, O और F के बीच में भी उतने ही लोग हैं. आगे की कंडीशन है O is to the immediate left of G. यहां पर हम लिख देते हैं O is to the immediate left of G. G who is not an immediate neighbor of L. यहां इस लाइन को पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं. O is to the immediate left of G. O जो है G के इमीडिएट लेफ्ट में है. Who is not an immediate neighbor of L. जब इस तरह से बात की जाती है तो ऑलवेज रिमेंबर यहां पर सेकेंड पर्सन की बात हो रही है. G who is not an immediate neighbor of L. तो यहां O जो है L का इमीडिएट नेबर नहीं है, हमें वो नहीं समझना है. हमें ये बात समझनी है कि G who is not an immediate neighbor of L, यहां पर G की बात हो रही है, O की बात नहीं हो रही है. सेकेंड पर्सन में देखना पड़ेगा हमें. तो G जो है इमीडिएट नेबर नहीं है L का, तो इस तरह के नोटेशंस हम देख ही चुके हैं. G L का हम यहां पर लिख देते हैं G L का इमीडिएट नेबर नहीं है. Who's not an immediate neighbor of L. F is not an immediate neighbor of L. F जो है N का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो इसे भी हम बना देते हैं. F का इमीडिएट नेबर N नहीं है. So here we are done with all the conditions. हमने सारी conditions को इस तरह से नोट डाउन कर लिया है. अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं. तो सबसे पहले जब क्वेश्चन को हम स्ट्राइक करते हैं, अप्रोच करते हैं, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें किस कंडीशन से हमें क्वेश्चन को शुरू करना है, राइट. तो हम यहां देख सकते हैं H के रिगार्डिंग सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है. H जो है N के सेकेंड राइट में है और H के फोर्थ राइट में L है. तो H से कंडीशन को शुरू करना, H वाली इंफॉर्मेशन को सबसे पहले यूज करना बेनिफिशियल रहेगा. I think we have a paucity of space here.
सपोज वी बिगिन विथ H और H के फोर्थ राइट में है L, 1 2 3 और यहाँ 4, तो इसके फोर्थ राइट में है L और N जो है N के सेकेंड राइट में है H, तो इनके बीच में एक गैप होगा और N, यहाँ हमें सबसे पहले बता दिया गया था दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, तो ये सब लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं कि N के सेकेंड राइट में H होगा और H के फोर्थ राइट में L होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 7 लोगों की जगह हमें कुछ इस तरह से फिक्स हो चुकी है। अब एक हम मैक्सिमम यहां पर बढ़ा सकते हैं या एक और की जगह हमें यहां पर मिल सकती है, या तो हमें इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करना पड़ेगा अपनी रो को या उस डायरेक्शन में एक्सटेंड करना पड़ेगा अपनी रो को, सिर्फ जस्ट बाय वन सिंगल पर्सन, सिर्फ एक सीट हम बढ़ा सकते हैं या तो इधर या तो उधर, क्योंकि 8 लोग ही हमारे पास। अब हम आगे की कंडीशन पर चलते हैं। G इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ L और G के इमीडिएट लेफ्ट में O बैठा हुआ है। हम इस कंडीशन से बना सकते हैं यहां पे हम जानते हैं कि मैक्सिमम हमारे पास या एक जगह एक पर्सन यहां पर बैठ सकता है, एक पर्सन यहां पर बैठ सकता है, तो अगर हम वहां पर बैठाते हैं तो G अगर हमने यहां पर बैठाया तो G, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि G को हम कहां कहां बैठा सकते हैं। G को हम यहां तो बैठा नहीं सकते N और H के बीच में, क्योंकि G के इमीडिएट लेफ्ट में हमें O चाहिए, यहां पर N है, तो G को अगर हमने यहां पर बैठाया तो फिर O को हमें यहां लेना पड़ेगा, लेकिन वो फिर लोग ज्यादा हो जाएंगे, 9 लोग हो जाएंगे, हमें 8 लोगों की ही जगह दी हुई है। और सेम सिचुएशन हमारे पास यहां पर है, G अगर हम यहां रखेंगे तो इमीडिएट लेफ्ट में L आ जाएगा, हमें O चाहिए, अगर हम एक गैप करके O G को यहां पर रखते हैं तो फिर 9 लोग हो जाएंगे, तो G को एक्सट्रीम एंड पर तो हम कहीं भी रख नहीं सकते, G को हमें ये 3 जो जगह हैं हमें वहीं पर बैठाना पड़ेगा। यहां पर एक और कंडीशन दी हुई है, G और L इमीडिएट नेबर्स नहीं हैं, तो G को हम यहां पर तो बैठा नहीं सकते और G को हम यहां पर भी नहीं बैठा सकते, क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट में हमें O चाहिए, यहां पर H दिया हुआ है, तो G और कोई जगह हमारे पास बचती नहीं है, G को हम यहां रखेंगे और O को हम यहां रखेंगे, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब हम आगे की कंडीशन पर चलते हैं। F जो है N का इमीडिएट नेबर नहीं होगा और F के राइट में कहीं पर M बैठा हुआ है, तो F यहां पर तो हो नहीं सकता, मैक्सिमम हम एक जन की सिचुएशन, एक जन की कंडीशन हम एक्सटेंड कर सकते हैं, तो F हम यहां पर भी ले सकते हैं, F हम यहां पर नहीं ले सकते क्योंकि F अगर राइट एक्सट्रीम राइट में हो जाएगा तो फिर 8 लोगों की जगह पूरी हो जाएगी और फिर हमें M के लिए जगह नहीं बचेगी। यहां एक और कंडीशन दी हुई है, G और L के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग O और F के बीच में हैं, तो देखिए G और L के बीच में बस एक आदमी बैठा हुआ है, यहां पर उतने ही लोग O और F के बीच में बैठे हुए हैं, तो O और F के बीच में भी एक ही आदमी बैठेगा, राइट, तो O एक गैप करके या तो O गैप यहां पर F आ सकता है या तो O एक गैप करके यहां पर आ सकता है, पर हमें यह दिया हुआ है कि F और N इमीडिएट नेबर्स नहीं है, तो O यहां पर F यहां पर तो नहीं आएगा, तो और कोई जगह नहीं बचती, हमें F को यहां पर लेना होगा OF। अब हमारे पास एक कंडीशन बची है कि F के राइट में कहीं पर M है और सिर्फ एक पर्सन से हम उसको कंडीशन को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो हमारे पास और कोई जगह नहीं है, M को हमें यहीं पर लेना पड़ेगा और 8 लोगों की जगह हमारे पास फिक्स हो चुकी है कुछ इस तरह से, जिसमें से 7 प्लेसेस हमने भर दिए हैं, बस एक ही बचा है हमारे पास, E की प्लेस हमारे पास बची हुई थी, तो E को हमने यहां रख दिया और इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इसे हम इस तरह से भी कर सकते थे कि ऐसा 2 कंडीशन बनाते, लेकिन यहां पर हमने देखा कि एक कंडीशन में ही काम चल गया हमारा, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ये बहुत क्लैरिटी के साथ हमने एक ही कंडीशन में विजुअलाइज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं।
So moving on with the very last question for today. यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है P, Q, R, S, T, V, W and Z are sitting around a circular table facing the center but not necessarily in the same order. 8 लोग हैं P से लेकर Z तक. They are sitting around a circular table facing the center. तो सबसे पहले हम एक सर्कुलर टेबल बना लेते हैं. This is a circular table. एक सर्कुलर टेबल है जिसमें 8 लोग हैं और ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर. सभी 8 मेंबर्स सेंटर को फेस कर रहे हैं. तो हम इस तरह से बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो दे आर सिटिंग, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. ऑब्वियसली नहीं, तो वो सॉल्व करने के लिए बचेगा ही नहीं. अब हम कंडीशंस पर चलते हैं. पहली कंडीशन दी हुई है S इज सेकंड टू द राइट ऑफ P. S जो है P के सेकंड राइट में है. S इज सेकंड टू द राइट ऑफ P. इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं P is second to the right of V. P again is second to the right of V. P के सेकंड राइट में S है और P जो है वो खुद V के सेकंड राइट में है. R is second to the left of V. R जो है V के सेकंड लेफ्ट में है. R is second to the left of V and third to the right of Q. R जो है V के सेकंड लेफ्ट में है और Q के थर्ड राइट में है एंड थर्ड टू द राइट ऑफ Q. तो Q के थर्ड राइट में R है. तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं Q first, second and third to the right of Q. So R is third to the right of Q. W आगे की कंडीशन है W is not an immediate neighbor of V. तो इस तरह तो हम सिंपली ऐसे बना सकते हैं W is not an immediate neighbor of V. और लास्ट कंडीशन है Z is second to the right of T. तो Z है T के सेकेंड राइट में. और यहां हमारी सारी कंडीशंस पेन डाउन कर चुके हैं हम. Z is second to the right of T. अब सारी कंडीशंस को नोट डाउन करने के बाद अब हमें ये देखना है ऑब्वियसली कि हम क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट कर सकते हैं. यहां हम देख सकते हैं R के रिकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कंडीशंस दी हुई हैं. Q R से रिलेटेड है V और V जो है P से रिलेटेड है और P जो है S से रिलेटेड है. बहुत आसानी से हो जाएगा. तो सपोज हम Q को यहां पर रखते हैं. Q के थर्ड राइट में है R, इमीडिएट राइट, सेकेंड राइट एंड थर्ड राइट. सो थर्ड राइट में R यहां पर आ गया. अब है R जो है V के सेकेंड लेफ्ट में है. V के सेकेंड लेफ्ट में R है. तो V को यहां रखेंगे हम. V का इमीडिएट लेफ्ट ये और सेकेंड लेफ्ट में R आ गया. अब और आगे कंडीशन पर चलते हैं. V के सेकेंड राइट में P है. तो V का इमीडिएट राइट है ये और सेकेंड राइट है ये. तो P यहां पर आ गया. अब P के सेकेंड राइट में S है. तो P का इमीडिएट राइट में Q यहां पर दिया हुआ है और सेकेंड राइट है यहां. तो S यहां पर आ गया. अब 5 प्लेसेस हमने ऑलरेडी फिल कर दी हैं. अब हमारे पास कंडीशन ये दी हुई है कि W और V इमीडिएट नेबर्स नहीं हैं. तो V के इमीडिएट नेबर्स तो यहाँ हैं, तो W ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं आ पाएगा. तो W के लिए कौन सी जगह बच जाएगी हमारे पास? सिर्फ ये वाली जगह बच जाएगी. तो W हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. अब सिर्फ 2 जगह बची है हमारे पास. वो भी ऑब्वियसली बिल्कुल एविडेंट है. T के सेकेंड राइट में Z है. तो T को हम यहाँ ले लेंगे. तो T का इमीडिएट राइट ये और Z सेकेंड राइट में यहाँ पर हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया.
तो देखा हमने, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, बिना किसी सेकंड पॉसिबिलिटी के बहुत इजीली कंडीशन को हमने नोट डाउन किया और एक ही स्ट्रोक में हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। So here we conclude with our second video. I hope you have understood all the questions. हमने इन क्वेश्चंस को बहुत माइंडफुली कंडीशन को नोट डाउन किया, हमने अप्रोच को अपनी सही रखा, एक एक सिचुएशन को, एक एक कंडीशन को हम शॉर्ट में नोट डाउन करेंगे, पेन डाउन करेंगे और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को कहाँ पर स्ट्राइक करना है, किस वाली कंडीशन से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना है, हमें वो देखना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो I hope you have understood the questions well, and please like, comment and do subscribe to Success Pride. Thank you.